से एक बार मेरा चैनल में स्वागत है। जिनको भी पेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट देना है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको एमसीक्यू टेस्ट होगा, इसलिए उसमें जुड़ जाएं सभी लोग। और जो लोग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में कन्फ्यूजन है, जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों चूज करेंगे और कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 साल का देंगे, उससे ऊपर देंगे, उससे कम नहीं देना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यह है बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित 16/12/2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बैतरणी और व्याकरण विकल्प का चयन करके समीक्षा टैब के किस समूह से जांच सकते हैं? इसका सही आंसर है प्रूफिंग। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर बढ़ाया जा सकता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबा सकते हैं। एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं? तो 1 बाइट्स। एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं? 1 बाइट। जिनको भी एमसीक्यू टेस्ट का क्यूज करना है, क्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज्वाइन कर लें। विंडोज़ में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है Alt + F4। Alt + F4। एक पूर्व योजक यानी जिसको कहते हैं एडर को किसका उपयोग करके लागू किया जा सकता है? 2 अर्थयोजक और 1 OR गेट। 2 अर्थयोजक और 1 OR गेट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल को सुरक्षित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसका है क्या सुरक्षित नहीं कर सकते? कार्य पुस्तिका, जिसको वर्कशीट कहते हैं, हटाई नहीं जाएगी। जब एक बार फाइल को सुरक्षित कर लेंगे तो उसमें जो काम किए हैं वो वर्कशीट हटाई नहीं जाएगी। ये नहीं हो पाएगा, बाकी सभी हो जाएगा। कौन कौन कर सकते हैं? जब उसमें फाइल किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है, नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत सीट सुरक्षित है। सेल में दर्ज एक सूत्र नहीं बदला जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई वर्कशीट पहले से खुली होती है तो शॉर्टकट कुंजी F7 को दबाकर निम्नलिखित में से किसकी पूर्णतः की जाती है? तो F7 दबा करके बैतरणी जांच करते हैं, गलती उल्टी रहता है उसी को, तो बैतरणी जांच चलाई जाती है F7 कुंजी दबाकर MS एक्सेल में। एक मेल मर्ज डेटा स्रोत क्या नहीं हो सकता है? तो इसका इसमें है जो HLL प्रोग्राम नहीं होता मेल मर्ज डेटा स्रोत में। होता है क्या क्या? डेटा सोर्स उसमें रहता है, मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट। तो इसमें टेक्स्ट फाइल, एक्सेस डेटाबेस और एक्सेस स्प्रेडशीट रहेगा। IPv4 पते की पहचान करें जो मान्य नहीं है। तो इसमें चौथा नंबर है जो मान्य नहीं है, बाकी 3 जो है मान्य है। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट के अंदर एक सेल में 1 2 3 4 5 6 7 समाविष्ट होता है। इस सेल का चयन करते हुए आप होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाते हैं। श्रेणी सूची में आप नंबर चुनें और 1000 सेपरेटर का उपयोग करें। चेकबॉक्स चुनें। इन चरणों को करने के परिणाम स्वरूप सेनिमप्र में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित करेगा? जब चूज करेंगे तो इसमें जो विकल्प आएगा 1 2 3 4 5 6 7.00।
देखिए यहाँ क्या की रहा है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अब इसको चूज करके कह रहा है इसको चूज करेंगे, इसको नहीं चूज करना, देख लीजिए नंबर को जब चूज करता है तो यह डॉट 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 में पीछे 00 हो जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटेशन को किस तरह से बदल सकते हैं? तो लैंडस्केप के लिए पोर्ट्रेट और इसके विपरीत करके। ZIF कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक प्रकार का CPU सॉकेट है जो प्रोसेसर के सरल प्रतिस्थापन या union के लिए अनुमति देता है। इस ZIF का पूर्ण रूप क्या है? जीरो इंसर्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड विंडो के शीर्ष पर स्वरूपन यानी फॉर्मेटिंग और अन्य सुविधाएं वितरित की जाती है। ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थापन इस प्रकार है। इसका सही है जो क्या होगा आंसर, किस प्रकार से? तो शीर्षक यानी टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर स्वरूपन फॉर्मेटिंग टूल बार। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में जो है MS एक्सेल डेटा पर विचार करें। ये जो है कॉलम है, ये रो है। कॉलम में ABC लिखा, रो में 1 2 3 4 दिया गया, इसमें आइटम है और क्वालिटी है। तो इसमें कह रहा है सूत्र द फार्मूला बराबर एवरेज A2 हो गया ये, C2 B2 बराबर B5। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। इसका सही आंसर है 2। एक मेलिंग लेबल का निर्माण मेलिंग टैब के उपयोग से आरंभ किया जाता है। इसके बाद बनाए समूह क्रिएट ग्रुप से किस विकल्प का चयन करेंगे? तो लिफाफे यानी इनवेलप का चयन करेंगे। अगला आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेटिंग सेल विकल्प के उपयोग से सेल को सुरक्षित किया जा सकता है। दर्शाए जाने वाले फॉर्मेट सेल डायलॉग विंडो पर लॉक सेल विकल्प को किस टैब के तहत पाया जा सकता है? प्रोटेक्शन। किस टैब के तहत पाया जा सकता है? प्रोटेक्शन। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज मेल मर्ज में सुसंगत हैं? तो इसमें रहेगा मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट, एकदम ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बार बार हर सेट में आ रहा है और परीक्षा में भी आ जाएगा। आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए करेंगे? Ctrl+A। आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट में जो फाइल है उसको सामग्री को चयन करेंगे? तो Ctrl+A से चयन करेंगे। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर है HTML का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिनको भी MCQ का क्यूज करना है, मैंने कंप्यूटर क्वेश्चन का क्यूज करना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्यूज चालू है। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल जिसमें मान ABC चयनित है। अब यदि आप इस मान का उपयोग करके एक समान पाई चार्ट सम्मिलित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा? तो एक पाई चार्ट केवल टेक्स्ट इनपुट के साथ तैयार नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होगा? तो Alt+Shift+F। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये भी क्वेश्चन लगभग सेट में आ गया और अधिकतर एग्जाम में पूछ ही देता है। तो ये अभी सिविल कोर्ट में कुछ दिन पहले पूछा था, कोर्ट रीडर वाला में।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज के लिए एक ट्रायल बेयर फाइल अकाई बेयर यूटिलिटी टूल है? बिन RAR। निम्नलिखित चरणों का पालन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलायमान मूविंग टेक्स्ट सरलता से पूरा किया जा सकता है। चलमान टेक्स्ट को पूरा करने कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर टेक्स्ट को काटें। तो टेक्स्ट को काटना है तो Ctrl+X से कटेगा। अपने कर्सर को इच्छित स्थान पर ले जाएं, इच्छित स्थान पर ले जाएंगे। उधर काटे हुए टेक्स्ट को चिपकाने के लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट की है Ctrl+V। मतलब कह रहा है कि वहाँ से कट किए, उसके बाद अगला जगह जाके पेस्ट किए, तो वही Ctrl+X से कट, Ctrl+V से पेस्ट। आपको अब वो टेक्स्ट को रहने देते, खाली दूसरा जगह पेस्ट करना रहता, उसको भी रखना था। Ctrl+C करते, Ctrl+कॉपी, Ctrl+V, Ctrl+C और Ctrl+V होता है कॉपी और पेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में 103/220 की संख्या वाली सेल को एक भिन्न रूप में फ्रैक्शन और फॉर्मेटिंग सेल का विकल्प के तहत टाइप 10 में 3/10 के रूप में वर्णित किया गया है। सेल में दर्शाया गया मान क्या होगा? 5/10। वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट किसको दबाकर हटाया जा सकता है? तो Ctrl+X। कह रहा है वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट का स्लाइड है, बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके और फिर कीबोर्ड के शॉर्टकट को क्या दबाएंगे, हटाएंगे? तो Ctrl+X से उसको हटाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि वे कुछ मानक डेटा प्रकारों को तर्क के रूप में दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य तर्क आर्ग्यूमेंट डेटा प्रकार नहीं है? तो बिट क्षेत्र। इसका आंसर है बिट क्षेत्र। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से किसने स्वरूपन फॉर्मेटिंग टूल बार को प्रतिस्थापित कर दिया है? किसमें है? तो रिबन में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में जो है फॉर्मेटिंग टूल बार किस में प्रस्थापित कर दिया गया? तो रिबन में। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, फॉर्मेटिंग टूल बार जो है किस में है? तो रिबन में। ऊपर रिबन में है। बाइनरी संख्या 10 10 100 10 10 10 1 के अष्टक के बराबर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 25125। इसको निकाल के बना लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट दबाएंगे? Shift+F5। मल्टीकास्ट के लिए IPv4 पते की कौन सी श्रेणी का उपयोग किया जा सकता है? तो श्रेणी D का उपयोग किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा, तो किसको दबाना होगा? और फिर डेस्टिनेशन सेल में जाकर किसको दबाना होगा? एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करना है तो सबसे पहले Ctrl+C दबाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर Ctrl+V पेस्ट करेंगे। जैसे एक्सेल ही है, देखिए ये एक्सेल है, इसे किसी भी चीज़ को बड़ा कर देते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए इसको कॉपी करना है, यही शब्द को, इसको Ctrl+C दबाएंगे, यहाँ पेस्ट करना तो Ctrl+V। तो ही करा कॉपी कर, इसको कौन कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे? तो Ctrl+C और Ctrl+V। निम्न में से विषम चुनिए। तो इसका सही विषम कौन सा है? सरल कलम है जो विषम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? तो कह रहा है दूसरे के विलोपन अधिकार की फाइल को नहीं रख सकते, बाकी एक वर्कशीट को
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुरक्षित रखेंगे, एक कार्य पुस्तिका वर्क बुक को सुरक्षित रखेंगे और एक्सेल को सुरक्षित रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज डाटा स्रोत को संपादित करने के लिए उपयोगी होगा? तो इसका सही आंसर है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई जो है उपयोगी होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट की शीट टैब पर दाएं क्लिक करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो वर्कशीट को घुमाना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषय वस्तु संरेखण के टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प आपको कहाँ मिलते हैं? तो रिबन में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो रो चौड़ाई का एक ऐसा अर्थ नहीं है, इसीलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब आप फाइल मेन्यू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में उपलब्ध नहीं होता है? तो हटाना प्रतिबिंब करते हैं। एक्सेस कर सकते हैं, संपादन कर सकते हैं, संपर्क को फाइनल को चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन हटाना प्रतिबिंब नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो टेलनेट का प्रयोग किया जा सकता है। कह रहा है कि किसे एक नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? टेलनेट। विंडोज एक्सपी की डिस्क क्लीन अप सर्विस में जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है कंट्रोल, फिर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। अगला है एक मानक 6 चरण संकलन प्रक्रिया में इंटरमीडिएट कोड की निर्मित कब की जाती है? तो चरण 4 में की जाती है। कह रहा है एक मानक 6 चरण संकलन प्रक्रिया में इंटरमीडिएट कोड को निर्माण कब किया जाता है? तो चौथा चरण में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उपलब्ध नहीं होती है? तो वीडियो उपलब्ध नहीं होती है। तो सूची, अनिलिस्ट, चित्र, पिक्चर, अनुक्रम और हायरार्की 3 को उपलब्ध होता है, वीडियो उपलब्ध नहीं होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो आईएसपी के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से बड़े आरेख और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो फ्लोटर। कौन सा उपयुक्त है? फ्लोटर। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो टेक्स्ट नहीं है, बाकी .doc, .docx और .rtf जो है फाइल जब सेव करेंगे उसका लास्ट में जो उसका नाम आ जाता है उसी को एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे कोई फाइल से सेव है तो इसमें जो है एक ऑप्शन आ जाता है, इसमें नहीं दिख रहा है। जब इसका डिटेल निकालते सेव करते हैं तो इसमें साइड में लिखा जाता है कोई फाइल में। ये दिखने रहा है, उसको हम अगला वीडियो में डालेंगे। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका वर्कबुक साझा करने और परिवर्तन ट्रैकिंग की सुरक्षा प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। परिवर्तन समूह चेंजेस ग्रुप की समीक्षा रिव्यू टैब पर
वर्कबुक को सुरक्षित और साझा करें बटन पर क्लिक करें। डायलॉग विंडो पर किस चेकबॉक्स का चयन करते हैं? तो ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना। इसका आंसर होगा ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F9। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर से किसको मिटाया जाता है? तो शब्द के दाएं भाग को मिटाया जाता है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में शीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए डबल क्लिक करते हैं शीट टैब पर। देखिए इस शीट टैब है इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसमें जो कोई भी नाम लिखेंगे वो सेव होगा। जिसमें कोई नाम लिखते हैं वही शीट टैब में जो नीचे सबसे नीचे में है, इसको जब डबल क्लिक करते हैं तो शीट टैब का नाम परिवर्तन करने के लिए करते हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब इकाई प्रस्तुति दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित टैब में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? इनलाइन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब कई प्रस्तुति दृश्य प्रदान करता है। निम्नलिखित टैब में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो इनलाइन। जिनको भी बेल्ट्रॉन कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का MCQ टेस्ट देना है, यानी क्यूज करना है, वो आकर के टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, उसको जाके ज्वाइन कर लें। एक प्रोग्राम या समूह जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों रिसोर्स का प्रबंधन करता है क्या होता है? परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो में किसी प्रकार के एडिटिंग नहीं रहता, इसलिए बोलने में किसी भी प्रकार की कोई गलती होता है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़कर वहाँ उसका मैसेज कर सकते हैं, जिसमें सुधार कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस फोल्डर में यह दस्तावेज है जिसे फैक्स किया जाना है जो विंडोज़ द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोर है? स्कैन डॉक्यूमेंट। आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है। अब आप चयनित कॉलम को छिपाने के लिए क्या करते हैं? तो दाएं क्लिक करें और फिर छिपाएं हाइड विकल्प चुनें। देखिए एक्सेल में जाते हैं, देखिए इस सीट में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे दायां करने के बाद यहाँ हाइड का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करेंगे तो वही दाएं क्लिक करेंगे, वही यहाँ कह रहा है कि दाएं क्लिक करेंगे और उसको हाइड यानी छिपाएंगे। हाइड का ऑप्शन क्लिक करेंगे किसी चीज़ को छिपाने के लिए। निम्नलिखित सी प्रोग्राम सेगमेंट की जांच करें। कितनी बार लूप के मुख्य भाग को कार्यान्वित किया जाएगा? तो इसका आंसर दे रहा है अनंत। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए किस टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत करते हैं? तो इसका सही आंसर है इंसर्ट में। जैसे सबसे नीचे आते हैं, ये पेज है, ये देखिए इंसर्ट है, इंसर्ट में जाएंगे, तालिका यानी टेबल बनाना, तो टेबल पर क्लिक करेंगे, इसमें चूज करेंगे तो ही कह रहा है किस में जाके बनाएंगे? तो इंसर्ट टैब में। इसका आंसर क्या है? इंसर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी को होम टैब के तहत सेल समूह के भीतर फॉर्मेट बटन मिलेगा। इस बटन को दबाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, बाकी लॉक सेल, हाइड और अनहाइड और फॉर्मेटिंग सेल उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 58 है। उससे पहले जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं वो लाइक ज़रूर करें।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। तो रिव्यू MS एक्सेल 2016 में जो है वर्कशीट की सुरक्षा में रिव्यू टैब के अंतर्गत सेल को सुरक्षित रखें, इसका प्रोटेक्ट सेल उपलब्ध नहीं है। बाकी सीट को सुरक्षित रखें प्रोटेक्ट सीट है, सीट को सुरक्षित रखना, लेकिन सेल को सुरक्षित रखने के लिए कोई टैब नहीं है। कार्य पुस्तिका साझा करें, इसका भी ऑप्शन है, और कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखें, 3 है, 1 नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जब आप टैब के चिन्ह समूह के तहत इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करते हैं तो आपको दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में 4 अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मैट्रिक्स नहीं का प्रकार नहीं है। तो टिल्ड, इसका आंसर है टिल्ड। जिनको भी क्वाइज करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन कर लें। और आज शाम या प्रतिदिन 8 बजे शाम को शुरू होता है 8 PM से। और जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों देंगे और कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 साल का लगाएंगे। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है या गलती रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, या तो अपना नंबर शेयर करें, या टेलीग्राम में आके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण सहायता दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है दस्तावेज में किसी शब्द पर 2 बार लगातार किए गए क्लिक का पर क्या चयन करते हैं। तो शब्द यानी वर्ड को चयन करते हैं। जैसे यहाँ कुछ लिखते हैं, नीचे आते हैं, इसको लिखते हैं, इसके बगल में डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इस शब्द का चयन हो जाता है। चैनल पर जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो पहुंचते रहे। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।